सिद्ध शिक्षाविद एवं लाइफ कोच कुमार राजेश भारत में लेकर आ रहे हैं ओल्ड एज ओशो आश्रम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसे सपोर्ट व प्रमोट कर रहा है आरबीएम न्यूज ग्रुप। देखें क्या है ओल्ड एज ओशो आश्रम का कॉन्सेप्ट कुमार राजेश की जुबानी। दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार राजेश एक लाइफ कोच हूँ, एक करियर काउंसलर भी हूँ और कई यूनिवर्सिटियों के साथ कॉलेजेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि कैसे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स को चलाना है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नए कॉन्सेप्ट की जिसकी आज के डेट में इनफैक्ट इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़रूरत है। आपने ओशो आश्रम के बारे में सुना होगा कि ओशो आश्रम में कोई भी यंगस्टर चाहे तो जा सकता है, जा करके अपनी सारी डिजायर्स, अपनी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, जो कोई भी ऐसी इच्छा होती है वो अपनी पूरी करता है, जिससे कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ करके और इनफैक्ट भगवान को प्राप्त करता है या पूर्ण सेलिब्रेशन जिसको बोलते हैं, या मुक्त हो जाता है और दुनिया से, दुनिया के लाइफ साइकिल से मुक्त हो जाता है। उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। वैसे ही कॉन्सेप्ट है ओल्ड एज ओशो आश्रम का, जो हमने ओल्ड एज ओशो आश्रम ट्रस्ट के अंदर में रखा हुआ है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जिससे कि क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि जो करोड़पति लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है और जो इनफैक्ट निर्धन है उनको भी तकलीफ हो रही है। कई ऐसे मैंने देखा दिल्ली में या फिर कई दूसरे शहरों में भी जाते रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि ओल्ड एज है, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उनके पास पैसे बहुत हैं बट उनको एक लुक आफ्टर करने वाला, एक सिंपैथी देने वाला, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने वाला बंदा नहीं है। इससे क्या होता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं या डीमोरलाइज हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और इससे उनकी आयु जो होती है वो कम हो जाती है। और फ्लैटों में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और आदमी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की जो रिचनेस चाहिए एज को बढ़ाने के लिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरे पेपर्स में काफ़ी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिससे कि इन हाउस आउटसाइड गैसेस तो डेंजरस है ही, उससे ज़्यादा कहीं इन हाउस गैसेस डेंजरस है। इसलिए हम बुजुर्ग लोगों को यदि हम फ्लैटों में रखते हैं या कोठियों में बंद करके रखते हैं तो उनका एज फैक्टर इनफैक्ट आयु जो है वो कम होते जा रहा है। इसलिए हमने एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि मिनिमम 5 फिगर्स लैंड होगा और उसी में नेचुरल तरीके से कैसे रहा जाएगा, उसके लिए हम इनफैक्ट एक कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के डिफरेंट कोने में रहेंगे जहाँ पे इनफैक्ट 5 एकर्स लैंड होगा, उसमें कंप्लीट एक आश्रम होगा जिसमें कि ओल्ड एज पर्सन जो है वो आराम से रह सकते हैं और उसमें लाइफ की जो सारी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो उन्होंने आज तक नहीं किया होगा। क्योंकि पैसा यहाँ हिंड्रेंस नहीं है। दुनिया में बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसा डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं जो है फ्लैट में रह करके पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमने एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं जिसमें कि ओल्ड एज होम होगा, लेकिन ओल्ड एज होम वो 5 स्टार फैसिलिटी के साथ होगा। ओल्ड एज होम होगा जिसमें वो सारी फैसिलिटीज होगी, जैसे उसमें नेचुरल तरीके से कैसे रहा जाए, कैसे उसकी उम्र को बढ़ाया जाए, कैसे 100 साल जीने वाला आदमी 100 साल जी सकता है, कैसे उसको नेचुरल डाइट्स भी रखा जाए, उसमें वो सारी फैसिलिटीज होगी। फॉर एग्जांपल उसमें एक डाइटिशियन हम रखेंगे कि ओल्ड एज में कब किसको कितना डाइट देना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो देखभाल करेगा। एक पैथोलॉजी लैब होगा जिसमें रेगुलर उसकी ब्लड शुगर टेस्टिंग है और दूसरी टेस्ट जो है वो करेंगे। तीसरा वहाँ डेंटल लैब्स होंगे जहाँ पे दांतों की, आप देखते हो कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं इनफैक्ट दांतों की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और दांत खराब होने के कारण या दांत अच्छे नहीं होने के कारण से वो खाने को चबा नहीं पाते, खाने को चबाते नहीं है, जिससे कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, उनका हेल्थ फिर खराब होता है। और इस तरह की ये सारी फैसिलिटीज रहेगी। अंदर हम हिरण को भी पालन करेंगे, मोर पालन करेंगे, खरगोश पालन करेंगे, एक नेचुरल लुक देने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनका टाइम पूरी तरह से पास होगा। अंदर कॉटेजेस बने होंगे और कॉटेजेस में कोई इंडिविजुअल चाहे तो डॉर्मेट्री में भी रह सकता है या कॉटेज में चाहे कॉटेज में रह सकता है, दोनों ही ऑप्शंस उसमें हैं। और कंप्लीट एक पैकेज होगा कि ओल्ड एज के बाद उसको एक बार मेंबरशिप हमारी फी है वो दे दिया तो उसको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है और इनफैक्ट उसको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। उसकी सारी की सारी जो फैसिलिटी होगी, सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होगी टिल हिज डेथ,
वो सारा का सारा हम देखेंगे। हमारे पास पूरी टीम होगी वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ्स होंगे एज पर रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पे नेचुरोपैथिस्ट होगा, वहाँ पे योगा ट्रेनर्स होंगे, वहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा, ये सारे लोग, एम्बुलेंस फैसिलिटी होगी 24/7। जैसे कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज हम वहाँ दें, उसके बाद से हम बड़े हॉस्पिटल्स में लेके जाना होता है, या कहीं इनफैक्ट उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि फ्लैटों में और कोठियों में रहने वाले लोगों को संभव नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हम फोन करते हैं तो एम्बुलेंस आने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, कई बार 1-1 घंटा लग जाता है, कई बार एम्बुलेंस होती ही नहीं है। तो बेचारे वो तब तक बेचारे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में रहता है बंदा, या ओल्ड एज में क्या होता है, बड़ी ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है। हार्ट अटैक एक वन ऑफ द कोर इशू है, एक कोर डिजीज बता सकते हैं, आज के शहरों में बड़ा कॉमन सा डिजीज बन गया है, जिसमें एकदम इमीडिएटली आप कहने के मतलब 5-10 मिनट में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बंदा एक्सपायर होने का डर रहता है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी, और जो हम कम्युनिटी लिविंग की बात कर रहे हैं, उसमें एक 60+ के लोग जो हैं ही जाएंगे, उसमें मेंबर रहेंगे, और स्ट्रिक्टली एंट्री आउटसाइडर्स के लिए बैन होगी, और कंप्लीट उनका इंटरनल फ्रीडम होगा, जैसे वो जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है सारी की सारी फुलफिल होगी। और आश्रम में आउटसाइड वर्ल्ड से पूरा का पूरा कट ऑफ होगा, यानी कि आउटसाइडर्स वर्ल्ड के जो लोग हैं उनकी एंट्री बैन होगी। क्योंकि आप इनफैक्ट वहाँ तपस्या भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, कई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं, जो समाज की नज़र में अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि समाज में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परसेप्शन रखने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो समाज से थोड़ा हटके होगा, और सिटी से ऐसी जगह पर होगा जहाँ बिल्कुल ही ऑक्सीजन लेवल अच्छी होगी, जो सेहत के लिए जरूरत है या लंबी आयु के लिए जरूरत होगा। तो एकदम लश ग्रीन पॉल्यूशन फ्री है कैंपस होगा, जिसमें चारों तरफ पीपल के पेड़ लगे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब ऑक्सीजन वहाँ सप्लाई हो, इससे कि वो ओल्ड एज में आदमी लंबे आयु तक इनफैक्ट जी सकता है अपने लाइफ की। जो भी इनफैक्ट हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी वो फ्लैट में रहते हुए या समाज में रहते हुए पूरा नहीं कर सकता अपनी रिक्वायरमेंट को, वो वहाँ पे रख के कर सकता है। और उसके लिए हमने जो मेंबरशिप रखा हुआ है, कोई भी यंग आदमी यदि इसका मेंबर बनना चाहता है, लाइफ लॉन्ग उसको फ्री रहना, खाना, टिल एज डेथ सारा मिलेगा आफ्टर 60, वो 1 लाख रुपीज का मेंबरशिप लेकर के अपने ओल्ड एज को सिक्योर कर सकता है। दूसरी चीजें होगी कि जो इनफैक्ट 55+ के लोग हैं जो उसमें आना चाहते हैं, उनके लिए 25 लाख रुपीज देते हैं, एक सेपरेट उनको कॉटेज मिल जाती है, और कॉटेज में उनकी बेड रिडन, कई लोग होते हैं बेड रिडन है, माँ बाप इनफैक्ट बेड रिडन हो जाते हैं, तो बच्चे, हमने देखा हुआ समाज में आजकल का जो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे जो है छोड़ करके चले जाते हैं, या उनको ओल्ड एज आश्रम में डाल देते हैं जहाँ भी फैसिलिटी नाम मात्र की होती है। और जब बेड रिडन आदमी हो जाता है तो बच्चे भी बड़े टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, या समाज का जो रवैया होता है वो उनके प्रति चेंज हो जाता है। तो उनको 100 साल जीना होता है तो बेचारे 50 साल में ऊपर चले जाते हैं, या उनकी आयु काफी कम हो जाती है, इनफैक्ट यूं बोलिए 1/3 हो जाती है। इसलिए उनके लिए अलग से कॉटेज रहेगा जो बेड रिडन है, और उनको हम कोशिश करेंगे नेचुरल तरीके से कैसे चलाया जाए, कैसे उनको नेचुरली फिट किया जाए। जो बेड रिडन कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनको हम एनवायरनमेंट देते हैं एग्रीकल्चर का, गार्डनिंग का, खेलने का, कूदने का, इवन हॉर्स राइडिंग का की फैसिलिटी अंदर कैंपस में रहेगी, जिससे कि बंदा वो स्टेज आए ही नहीं कि बेड रिडन हो। और दवाइयों का, मेडिसिन का, वो सारी की सारी फैसिलिटी रहेगी। जन औषधि केंद्र भी वहाँ खुलेगा, जिससे कि आपको दवाइयाँ सस्ती और इनफैक्ट इकोनॉमिकल रेट्स पे मिलेगी। तो वो सारी चीजें होंगी, और इसमें पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। जो मेंबर्स होंगे, जो लोग डोनेट करेंगे पैसा, वो उसमें ट्रस्टी बन जाते हैं। ट्रस्टी बनने के बाद वहाँ इलेक्शंस होगा, आप अपने नेता वहाँ के इनफैक्ट आश्रम के जो हेड हैं उनको खुद चूज कर सकते हो। आपको कोई बाहर से नहीं उनको डिक्टेट करने के लिए आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आश्रम के जो प्रधान होंगे, जिसे मैनेजर कह सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, और वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। दूसरा, हमारे आश्रम की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि इंडिया के 4 डिफरेंट लोकेशन पे होगा। जैसे हम अभी प्रपोज कर रहे हैं कि जैसलमेर एरिया में रहें, जो डेजर्ट्स का फील करना चाहते हैं। जैसे विंटर डेजर्ट में बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो वो डेजर्ट्स को वहाँ एंजॉय कर सकते हैं विंटर में। उसी तरह से समर का जो सीजन है, हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट लोकेशंस में कंट्री के वो लैंड डोनेट करना चाहते हैं। तो उसमें से जैसे हमारे पास जो प्रपोजल आया है, एक बाड़मेर से आया हुआ है, एक प्रपोजल है हमारे पास सिरोही महाराज का आया हुआ है, दूसरा प्रपोजल है हमारे पास एक जगह है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में
एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है जो अपने लैंड्स को डोनेट करना चाहते हैं। तो आपको यदि लगता है कि आपके पास कहीं इंडिया में लैंड है तो आप और इस नोबल कॉज के लिए देना चाहते हैं, आप खुद भी अपना ओल्ड एज सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। तो हमें दान कर सकते हैं ताकि आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं उनको ओल्ड एज में आने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और उनको हम ये भी वेदर के हिसाब से, वेदर क्योंकि इंडिया में आप देखोगे 3 महीने से 4 महीने के बीच में चेंज होते रहता है, तो वेदर के हिसाब से हम उनको शिफ्टिंग करेंगे। हमारा एक प्रपोजल ये भी है कि चंबल के बीचों बीच चंबल नदी के किनारे रखें, जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री और डिफरेंट लैंडस्केप है। जहाँ पे वो आश्रम रहेगा तो बंदे को अलग फील होगा, एक अलग फील कराया जाए। तो उनको 5 से 10 एकड़ का हम लैंड लेकर के वहाँ पे आश्रम खोलेंगे, जिससे कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो कम्प्लीटली ऐसा लगे कि वो कहीं नई जगह में आया, वो वंडरलैंड में आया हुआ है, जिससे कि उसके अंदर फील गुड फैक्टर पैदा हो और उसकी आयु बढ़ जाए। तो हम दोनों ही चीज़ों में कोशिश करेंगे, वायु में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का, आयु बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ओल्ड एज में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आयु बढ़ जाए। और इसलिए क्या है कि आपको सारी की सारी फैसिलिटी हम देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हम अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनको भी, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी, कि आप इसमें मेंबर बने, आप इसमें आएँ और हम इसको ऑल ओवर इंडिया में खोलें। क्योंकि मैंने देखा है कि कई मैंने ओल्ड एज आश्रम्स में दिल्ली में भी देखा, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कई हैं, उन्होंने फ्लैटों में खोल रखा है, जिसमें कि लाइफ एकदम बंद कर रह जाती है, जिसमें लाइफ जो है, जो आदमी करना चाहता है, सोचना चाहता है, वो नहीं कर पाता। इसलिए हमने पहली बार इसको सिटी से दूर आश्रम बनाने का प्रपोज किया है, जिससे कि क्या होता है कि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी पूरी तरह से जिए। और कंप्लीट जब आपकी डेथ हो तो कंप्लीट ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी जो इनफैक्ट आपकी अतृप्त रही हो। और आप कंप्लीट सेल्वेशन जिसको बोलते हैं, पूर्ण मोक्ष, आपको जब मरे तो पूरे पूर्ण मोक्ष मिले और आप भागवत को प्राप्त हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए और देवलोक चले जाएं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आदमी अतृप्त होता है, जब आदमी अनसेटिस्फाइड होता है तो बार बार दुनिया में आता है, वो बार बार उसका रीबर्थ होता है। तो एक कंप्लीट लेवल ऑफ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस जो होती है, वो कभी फ्लैट में और घरों में फैमिली के साथ रह के आपको नहीं आएगी। वो जब आएगी तो समाज के बीच में रह के, अपने हम उम्र के लोगों के साथ रह के आप इनफैक्ट उसको फील कर सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस करते हुए करेंगे। तो उसमें अलग अलग स्कीमें हैं। इनफैक्ट जैसे जो लोग उसमें शेड्यूल्स रहेगा, आपके 16 घंटा का टाइम टेबल बनेगा और वीकली एक दिन आउटसाइड टूर का भी रहेगा। बसेस रहेगी हमारे पास, कंफर्टेबल वोल्वो लेवल की बसेस रहेगी, जिससे कि आपको लोकल टूर भी कराया जाए। और सप्ताह में एक दिन आपको लोकल आउटिंग भी होगी। और आपके आसपास के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ भी हम इनफैक्ट लेकर के जाएंगे टाइम टू टाइम। और आश्रम में रहेंगे तो आपके जो टाइम टेबल होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट हम ऐसा नियम बनाएंगे जिसमें से 2 से 3 बार आदमी अंदर जाए तो नहाए। नहाने के बाद आप देखोगे वाटर थेरेपी होती है, वाटर थेरेपी देंगे जिससे कि माइंड कूल रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर सके। तो ये प्रोविज़न रहेगा सीजन के हिसाब से कि 2 से 3 बार आदमी नहाए। स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होगी ताकि आदमी को नहाने से ही बहुत सारी ऐसी आदमी की जो प्रॉब्लम्स होती है या दिक्कतें होती है, शारीरिक बीमारियां होती हैं, वो अपने आप दूर हो जाती है। ओल्ड एज में जो ये नहीं होता है, कई बार होता है कि बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं, या इनफैक्ट घरों शहरों में पैसे भी है, बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन टेक केयर करने के लिए कोई एक्सपर्ट नर्स नहीं मिलती है। नर्सेज मिलती भी और इतनी डिमांड में है आजकल कि वो लोग अफोर्ड करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी वो चूँकि मैन पावर अवेलेबल नहीं है तो इस चक्कर में भी उनकी देखभाल नहीं होती है। और वो 6-6 महीना 1-1 साल तक जब बेड रिडन हो जाता है आदमी तो हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, क्योंकि गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में या मैक्स जैसे हॉस्पिटल में एक दिन रहने का 40 से 50 हज़ार रुपये का बजट आता है। तो इतना भी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये सारी की सारी फैसिलिटी जो रहेगी हमारे आश्रम में रहेगी कि कल को वो बेड रिडन होता है तो आराम से वो अपनी ज़िंदगी को आराम से हंसते खेलते अपने लोगों के बीच में रह करके, अपने हम उम्र लोगों के बीच में रह के, अपने लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रह करके वो काट सकता है। और उसको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो 1 टाइम पेमेंट पे होगा, 1 टाइम मेंबरशिप पे होगा। और कोई सीनियर सिटीजन होता है उसमें लीगल सेल्स भी होगा कि जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को